नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि ब्रह्मा अस्त्र सीरीज के तहत आपको हर टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज ये प्रमुख त्योहारों का, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों का पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में लेके आना वीडियो लंबी हो जाता, इसीलिए हम पार्ट 2 करके लाए हैं। 2 पार्टों में करेंगे तो आपको बोरिंग महसूस नहीं होगा, इसलिए हम चलते हैं। तो कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन? अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है। तो आगे विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है बताइए दोस्तों। श्रावण मास में, वैशाख में, चैत्र में या भाद्रपद में? तो तीज की सवारी निकाली जाती है, वो निकाली जाती है श्रावण मास में। श्रावण मास में जो कि छोटी तीज होती है। कौन सी तीज होती है? छोटी तीज होती है, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। वैशाख में जो कि आखा तीज होती है, वो भी कब मनाई जाती है? शुक्ल की तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? शुक्ल की तृतीया को मनाई जाती है। चैत्र है, चैत्र में शुक्ल की तृतीया को ही, चैत्र में शुक्ल की तृतीया को ही गणगौर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गणगौर मनाया जाता है। भाद्रपद है, भाद्रपद में बड़ी तीज मनाई जाती है। कौन सी बड़ी तीज मनाई जाती है? जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, होली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, होली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो होली मनाई जाती है, वो मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो कि साल का सबसे अंतिम दिन होता है। उसके 15 दिन बाद, जो कि चैत्र मास में चले जाते हैं, के बाद शुक्ल पक्ष में चैत्र में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो त्यौहार है दोस्तों आपका गणगौर। कौन सा त्यौहार है? गणगौर त्यौहार है। तो होली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो त्यौहार है गणगौर। आपका गुड़ला है, ये गुड़ला है जो मारवाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित है। तीज है, जो आपको बताया था, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। चलो तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो ये जोधपुर में मनाई जाती है, या फिर बूंदी में मनाई जाती है, या फिर उदयपुर में मनाई जाती है, या फिर नाथद्वारा में मनाई जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों नाथद्वारा में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? नाथद्वारा में मनाई जाती है, क्योंकि चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है, और ईसर की गवर निकाली जाती है। ईसर की गवर निकाली जाती है, वो चतुर्थी को निकाली जाती है। और जो पंचमी को है वो गुलाबी गणगौर कहते हैं, वो नाथ द्वारा मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? नाथ द्वारा मनाई जाती है। बूंदी, इसकी बड़ी तीज प्रसिद्ध है। कौन सी तीज प्रसिद्ध है? बड़ी तीज प्रसिद्ध है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? भरतपुर है, ब्यावर है, बाड़मेर है, या फिर महावीर जी है? तो इसके लिए प्रसिद्ध बाड़मेर है। कौन सा स्थान है? बाड़मेर स्थान है। तो पत्थरमार होली के लिए बाड़मेर स्थान प्रसिद्ध है। महावीर जी लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी होली के लिए प्रसिद्ध है? लठमार होली के लिए। और जो ब्यावर है, ये देवर भावी होली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? देवर भावी होली। तो देवर भावी होली के लिए कौन प्रसिद्ध है? ब्यावर। और लठमार होली के लिए महावीर जी प्रसिद्ध हैं, जो कि महावीर जी प्रसिद्ध है। और पत्थरमार होली के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली के लिए कौन प्रसिद्ध है? बाड़मेर प्रसिद्ध है। महावीर जी जो कि करौली में है, वो लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विभिन्न समय पर त्यौहार मनाए जाते हैं, कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम क्या है? तो उनका तिथि क्रम बताना है कैलेंडर वर्ष के अनुसार, कि कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो आपको बताना है, छोटी तीज पहले आती है, या आखा तीज आती है, या गणगौर आती है, या कजली तीज आती है? तो सबसे पहले पहले चैत्र मास की शुक्ल की तृतीया को गणगौर आएगी। उसके बाद आखा तीज आएगी, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज आएगी। कौन सी आएगी? आखा तीज आएगी। उसके बाद श्रावण की शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है, और भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को आती है कजली तीज आती है, जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तो पहले पे आएगा सी, दूसरे पे आएगा, पहले पे आएगा सी,
दूसरे पे आएगा बी, और तीसरे पे आएगा ए, और चौथे पे आएगा डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। कौन सा होगा? ए। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण महीने में नहीं आता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा त्योहार श्रावण महीने में नहीं आता है? नागपंचमी श्रावण महीने में आती है, नहीं आती है? तो हम देखते हैं। नागपंचमी श्रावण महीने में आती है, जो कि कृष्ण को मनाई जाती है, जो कि कृष्ण पक्ष को पंचमी को मनाई जाती है। श्रावण में कृष्ण पक्ष की पंचमी को, श्रावण की कृष्ण की पंचमी को मनाई जाती है। तीज शुक्ल की तृतीया को मनाई जाती है श्रावण में। रक्षाबंधन पूर्णिमा को मनाया जाता है श्रावण में। जन्माष्टमी ये भाद्रपद में कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। तो आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? तो कमेंट करके बताएं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? कौन सी ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? तो ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, अश्विन शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। किस दिन मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन गंगा स्नान किया जाता है, गंगा स्नान किया जाता है। किस दिन गंगा स्नान किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो ऋषि पंचमी किस दिन मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही नहीं है? तो इन कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही नहीं है। तो बताइए। अक्षय तृतीया है जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, ये तो सही है, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है अक्षय तृतीया, जिसे कि हम आखा तीज कहते हैं। और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को बिल्कुल नहीं, क्योंकि अक्षय तृतीया ऊपर बताया था वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, तो ये गलत हो जाएगा। निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, ये भी गलत हो जाएगा। तो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, और अक्षय तृतीया इस दिन आती है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो हमारे 1 और 2 सही हैं और 3 और 4 गलत हैं। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर था 1 और 2 सही हैं। कौन से? 1 और 2 सही हैं। इसका आंसर था 1 और 2 सही हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत के पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो शीतला अष्टमी बताओ दोस्तों किस दिन मनाई जाती है? तो शीतला अष्टमी है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, या फिर चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, या फिर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, या फिर कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। तो बताइए दोस्तों किस दिन मनाई जाती है? ये मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस दिन बांसोड़ा कहते हैं जिसे, बांसोड़ा कहते हैं जिसे, वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, जो कि होली के 8 दिन बाद मनाया जाता है। उसे हम शीतलाष्टमी या बांसोड़ा भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, अशोकाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो अशोकाष्टमी दोस्तों किस दिन मनाई जाती है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि अशोकाष्टमी किस दिन मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, या फिर वैशाख शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, या श्रावण कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, या चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। तो अशोकाष्टमी मनाई जाती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, तिल चौथ कब मनाई जाती है? कौन सी चौथ? तिल चौथ। तिल चौथ कब मनाई जाती है? तो बताइए दोस्तों तिल चौथ कब मनाई जाती है? तिल चौथ कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है? नहीं। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है? नहीं मनाई जाती। कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है? नहीं। इसका आंसर होगा माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। तिल चौथ कब मनाई जाती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। इसे हम ऑप्शन से भी पहचान सकते थे, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें चतुर्थी आ रही है, और तिल चौथ को चतुर्थी होनी चाहिए थी, तो इसको हम वैसे भी पहचान सकते थे। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, और हाँ, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी इस दिन ऊब छठ मनाई जाती है। कौन सी? ऊब छठ। ऊब छठ मनाई जाती है इस दिन।
तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें सुमेलित करवा रहा है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं। बूंदी की कजली तीज किस महीने में आती है और कब आती है, और होली कब आती है, और पर्युषण पर्व कब आता है, और गणगौर कब आती है। तो इसमें बूंदी की कजली तीज कब आती है, बूंदी की कजली तीज ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ही आती है ये तो। और होली, होली फाल्गुन पूर्णिमा को ही आती है। पर्युषण पर्व ये भाद्रपद मास में ही आता है। और गणगौर ये चैत्र मास में आती है, जो कि तृतीया को मनाया जाता है, ये फाल्गुन पूर्णिमा को ही है। ये बूंदी कजली तीज जो कि बूंदी की है, और इसे बड़ी तीज या सातोड़ी तीज भी कहते हैं। तो हमने मिलाया कि ए को 1 से मिलाया, बी को 2 से मिलाया, सी को 3 से मिलाया, और डी को 4 से मिलाया। तो बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। होली है जो फाल्गुन पूर्णिमा को आती है, जो कि हमारे साल का अंतिम दिन होता है। पर्युषण पर भाद्रपद माह में आता है। और गणगौर है जो चैत्र मास में आती है। तो दोस्तों आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, 13 के दिन मनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा महावीर जयंती। क्या होगा, महावीर जयंती। कहाँ, क्या होगा, महावीर जयंती। तो 13 को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, तो मतलब 13 को चैत्र शुक्ल 13। तो इस दिन कौन सी मनाई जाती है, महावीर जयंती मनाई जाती है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, सुगंध दशमी पर्व कब मनाया जाता है। तो सुगंध दशमी पर्व किस दिन मनाया जाता है, सुगंध दशमी पर्व किस जाति से या किस से संबंधित है। जैनियों से संबंधित है, या फिर वैष्णवों से संबंधित है, या फिर बिश्नोइयों से संबंधित है, या जसनाथियों से संबंधित है। तो सुगंध दशमी यह है जो जैनियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैनियों से संबंधित है। सुगंध दशमी जैनियों से संबंधित है। ये भाद्रपद कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब मनाया जाता है, दशमी को। और इसी दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, तेजा दशमी मनाई जाती है इसी दिन। और सुगंध दशमी किसे कहते हैं, जैनियों में सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहा जाता है। और आपको पता है विश्नोई जो कि जसनाथी हैं, जो कि अग्नि नृत्य से संबंधित हैं। जसनाथ जी अग्नि नृत्य करते हैं। विश्नोई 29 नियमों का पालन करते हैं। जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर। और आगे चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है वह माह कौन सा है। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है। पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है, वो है आपका अश्विन होता है, या श्रावण होता है, या कार्तिक होता है, या भाद्र मास होता है। तो कौन सा होता है आपका वो त्योहार, वो महीना कौन सा होता है, तो वो होता है आपका भाद्र मास। कब होता है, भाद्र मास। अपन ने सुमेलित किए थे ऊपर के क्वेश्चन में, तो उसमें पर्युषण पर्व का एक ऑप्शन था सी, तो उसमें हमने भाद्र मास ही किया था। तो इसका आंसर होगा भाद्र मास। कब होगा, भाद्र मास। तो इसी के साथ, और श्रावण में आपको बता दिया था तीज आता है, रक्षाबंधन आता है, और अश्विन में, और कार्तिक में जो भी त्यौहार आते हैं आपको बता दिए थे अभी हमने। तो हमारे क्वेश्चन आज ख़त्म हुए। और आपको जिसको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, शब्बा खैर, थैंक यू।